वेलकम बैक दोस्तों। RS इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी खुशखबरी यह है कि CGPSC के द्वारा छत्तीसगढ़ में CG पुलिस सूबेदार उप निरीक्षक की 341 पदों पर भर्ती की जानी है। दोस्तों, यह भर्ती CGPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हम उसका संपूर्ण डिटेल जानेंगे कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे, कब तक फॉर्म फिल करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तथा तैयारी किस प्रकार से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह परीक्षा जो है CGPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। इसका ऑनलाइन आवेदन 23 तारीख से लेकर के 21 नवंबर तक भरा जाएगा। इसमें पदों की संख्या की बात करते हैं तो पदों की संख्या इसमें सूबेदार का 19 पद है तथा उप निरीक्षक के 278 पद हैं तथा प्लाटून कमांडर के 14 पद हैं। यह मिलाकर के टोटल 341 पदों की वैकेंसी है। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इससे पहले देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले माप होगा, उसके बाद लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो लिखित परीक्षाएं में दोस्तों 2 पेपर आयोजित की जाएगी। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा, उसके पश्चात शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी तथा लास्ट में साक्षात्कार होगा जो कि 100 नंबर का होगा। दोस्तों, लिखित परीक्षा में मुख्य परीक्षा, प्री तथा मेंस दोनों परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी। दोस्तों, जो प्री का एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम होगा वह 100 क्वेश्चन होंगे जो 300 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे तथा मेंस की परीक्षा जो है 600 नंबर की होगी जिसमें 200 नंबर के 3 एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, प्री का जो एग्ज़ाम है वह क्वालिफाई होगा जिसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। 20 गुना अभ्यर्थी जो है मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। इस मेंस परीक्षा का हम लोग डिटेल देखते हैं। तो मुख्य परीक्षा में 3 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। फर्स्ट में प्रथम पेपर जो होगा वह लैंग्वेज का होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न होंगे जो कि 200 नंबर का होगा। दूसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 200 नंबर का होगा, जिसके सिलेबस के बारे में हम नीचे आगे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तीसरा पेपर जो है एप्टीट्यूड का होगा। दोस्तों, पिछले बार जब SI का भर्ती आया था उसमें एप्टीट्यूड में ही काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस बार से आप एप्टीट्यूड में ज़्यादा ध्यान देंगे। दोस्तों, इस तरह से मेंस की जो परीक्षाएँ हैं वह 600 नंबर की होगी। इसके बाद दोस्तों शारीरिक दक्षता फिजिकल एग्ज़ाम होगा जो कि 5 चरणों में होगा जिसमें 60 नंबर के 5 चरण होंगे। यह मिलाकर के टोटल 300 नंबर का होगा। फिजिकल एग्ज़ाम के बाद जो है दोस्तों साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इस तरह से दोस्तों टोटल जो है 1000 अंक का जो आपका पेपर होगा जिसमें 600 नंबर का मेंस, 300 नंबर का फिजिकल एग्ज़ाम तथा 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरह से जो मेरिट बनेगी वह 1000 अंकों के साथ बनेगी। दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण डिटेल देखते हैं आगे। दोस्तों, इसके लिए आयु सीमा की बात करते हैं तो इसके लिए कम से कम 21 वर्ष का होना आवश्यक है तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो। आयु की गणना 1/1/2024 से की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा में भी छूट दी गई है जो कि कैटेगरी के अनुसार होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का जो केंद्र होगा वह 33 जिलों को बनाया गया है। 33 जिलों में प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी तथा शारीरिक माप की जो परीक्षा होगी वह 5 जिलों में होगी जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव हैं। दोस्तों, जो शारीरिक परीक्षा वह 6 जिलों में होगी तथा जो मुख्य परीक्षा है वह 5 जिलों में होगी। तो 5 जिले सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर है। दोस्तों, इसमें आवेदन के लिए शुल्क, तो आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आपसे आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए आपको 500 रुपये पे करना होगा और इस तरह से आपका त्रुटि सुधार जाएगा।
दोस्तों जो शारीरिक परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, जो 5 चरण होंगे जिसमें वह 60-60 नंबर का होगा। उसमें लंबी कूद 60 नंबर का, ऊंची कूद 60 नंबर का, गोला फेंक 60 नंबर का, 100 मीटर दौड़ होगा जो 60 अंक का होगा, तथा 1500 मीटर का जो दौड़ होगा वह 60 नंबर का होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से 60-60 नंबर का 5 परीक्षाएं होंगी तथा 300 नंबर का जो टोटल जो है शारीरिक दक्षता का एग्ज़ाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें 100 प्रश्न होंगे तथा यह 300 नंबर का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे तथा 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। इसके लिए सामान्य अध्ययन के कुल 35 प्रश्न होंगे तथा 105 नंबर का होगा, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का संविधान, राज व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, समसामयिक घटनाएं तथा पर्यावरण होगा। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि 25 प्रश्न होंगे तथा यह 75 नंबर का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ जनगणना, छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर यह शामिल होंगे। दोस्तों 5 नंबर का कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर के 5 प्रश्न होंगे जो कि 15 नंबर का होगा। तो सामान्य मानसिक योग्यता होगा जो कि 10 प्रश्न होंगे तथा 30 अंक का होगा। दोस्तों इसमें सामान्य गणित भी होगा। तो लगभग सब चीज़ इसमें शामिल है। तो गणित में साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रतिशतता, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ, दिशा की ज्ञान, इसमें सभी इंक्लूड है इसमें। इसके अलावा हिंदी 10 नंबर का होगा। हिंदी के 10 प्रश्न होंगे जो कि 30 नंबर का होगा। हिंदी के 10 प्रश्न होंगे जो कि 30 नंबर का होगा। वर्तनी काल, संज्ञा सर्वनाम, इस प्रकार से लोकोक्तियाँ। सामान्य इंग्लिश भी होगा, 5 प्रश्न होंगे, 15 नंबर का होगा। दोस्तों मेंस के लिए, तो मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो मेंस का जो है हिंदी, जो कि फर्स्ट पेपर होगा लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश जो है 75 अंक का होगा। इन दोनों मिलाकर के 200 नंबर का लैंग्वेज का एक पेपर होगा। तथा दूसरा पेपर जो है सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास होगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्र होगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर भी होगा। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वह भी रहेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास के पश्चात की घटनाएं, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव अधिकार, यातायात के नियम तथा दोस्तों इसी में एप्टीट्यूड का होगा। एप्टीट्यूड का अलग से, ये पेपर 2 कंप्लीट हो गया। अब पेपर 3 जो है वह एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें सादृश्य, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा और दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला, शब्द, वेन डायग्राम, पहेली, डाटा आंकड़ा, इस प्रकार से एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा। तो टोटल जो है 3 पेपर होगा जो कि 200 अंक का होगा। इस तरह से 600 नंबर का जो आपका मेंस का जो पेपर होगा। दोस्तों इसमें मेंस और प्री के लिए अलग से वो नहीं है, मतलब दोनों आपस में सेम है। तो आपको मेंस का तैयारी करना है तो प्री का तैयारी अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका संपूर्ण डिटेल देख सकते हैं। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल जाएगा या फिर आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ का MCQ सीरीज़ बहुत सारा हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं, या आगे भी हमारे द्वारा ऐसे ही इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाता रहेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।